हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साइंस हब। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर फूड। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये फूड, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फूड क्या है उसके बारे में बताएंगे और फूड की क्यों जरूरत होती है ये भी बताएंगे। तो इसमें बहुत सारे आपके डाउट्स को एक एक करके क्लियर करेंगे। देखिए, ध्यान से पढ़िए। मैंने पहले बताया फूड क्या है। Food, any substance that any organism eat for their growth and maintenance। ऐसा जो भी सब्सटेंस है जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म खाता है या पीता है, खा भी रहा है या पी भी रहा है, किस लिए? अपनी ग्रोथ के लिए या खुद को मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं फूड। क्लियर बच्चे? दोबारा से समझो। ऐसा सब्सटेंस जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म खा रहा है या पी रहा है, किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, तो उसको हम कह रहे हैं फूड। अब फूड की क्यों हमको जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत है फूड की? तो फूड क्या क्या फंक्शन करता है वो देख लो। फूड क्या काम करता है? पहला नंबर, ये किसी भी बॉडी को उसको एनर्जी देता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी। बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में, इंक्लूडिंग ह्यूमन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबकी बॉडी में कोई ना कोई एक्टिविटी चलती ही रहती है। तो उन एक्टिविटीज को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उनको एनर्जी मिलेगी फूड से। तो पहला पॉइंट यही है कि फूड क्या काम करता है। फूड वेरियस एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। नंबर 2, फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज। अब बढ़िया सा काम क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में भी हेल्पफुल है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। कई बार डॉक्टर कहता है इस बच्चे की ग्रोथ बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है? उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है बेटा? तो जब आपकी ग्रोथ के लिए आपको फूड की जरूरत है, ठीक है, ग्रोथ के लिए, प्लस अगर आपको कहीं कोई डैमेज हो गया बॉडी में, हमारे लिए नहीं, सपोज करो प्लांट के लिए, किसी प्लांट को बॉडी में डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए, प्लांट को वो डैमेज रिपेयर करने के लिए फूड की जरूरत होगी ही होगी। ठीक है बच्चा, समझ गए? थर्ड वन, फूड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। अब तीसरा काम क्या करता है फूड? तीसरा काम करता है हमको प्रोटेक्ट करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो खाना खा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। किससे? डिजीज से। जितनी भी डिजीज है उनको बीमारी ना लगे अगर वो हेल्दी फूड ले रहा है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हेल्दी फूड ले रहा है तो वो जो फूड है हेल्दी फूड उसको प्रोटेक्ट करेगा सारी डिजीज से, सारी बीमारियों से उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें उसको सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं होने चाहिए वो सब मिलेंगे। ठीक है बेटा? चलो, ये बात हो गई हमारे फूड की कि फूड क्या होता है और हमारे बॉडी के लिए ये फूड जरूरी क्यों है। अब अगर आपसे पूछें आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे, अराउंड 30 to 40 बच्चे होंगे, तो अगर किसी से पूछा जाए कि बेटा आपका फेवरेट फूड क्या है, तो कोई बच्चा कहेगा कि मेरा फेवरेट फूड है बर्गर, कोई कहेगा कि मुझे दाल और राइस बहुत पसंद है, कोई कहेगा मुझे वेजिटेबल बहुत पसंद है, वेजिटेबल और चपातीज पसंद है, कोई कहेगा कि मैम मुझे तो छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि बेसिकली वो बंदा कहाँ का रहने वाला है। हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। जैसे बिहार का जो खाना है फेमस है वो लिट्टी चोखा, ठीक है। जो पंजाब का कोई बच्चा है तो वो छोले भटूरे या पराठा मक्खन। ऐसे ही कोई केरल से है तो वो रसम और राइस। ऐसे ही कोई और साउथ से है तो वो इडली या सांभर डोसा, इस टाइप का खाना। इस तरह से आपने देखा कि हमारे इंडिया में फूड की अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें खाने के लिए अवेलेबल हैं।
इतनी वैरायटी है कि जितना किसी और कंट्री में हो ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। तो आपने अभी अभी देखा, मैंने आपको बताया कि इंडिया में फूड की कितनी वैरायटी मिलती है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्लास में कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा कि बेटा आज आपने लंच में क्या खाया, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमने दाल और राइस खाया, कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमने आज वेजिटेबल और रोटी खाई। तो अब हम ये देखेंगे कि वो हमने जो राइस बनाया वो किससे बनाया, दाल जो बनाई उसके लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत थी, ऐसे ही वेजिटेबल बनाई तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, रोटी बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान जरूरी होता है। देखो, राइस के लिए रॉ राइस और वाटर चाहिए आपको, क्लियर बच्चे। ऐसे ही दाल के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी और स्पाइसेस। स्पाइसेस किसको कहते हैं, मसाले जितने भी होते हैं हमारे उनको स्पाइसेस कहते हैं। ठीक है, वेजिटेबल बनाने के लिए हमको कोई भी रॉ वेजिटेबल चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए और स्पाइसेस इसमें भी अगेन। फिर रोटी बनाने के लिए हमको आटा चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, तो अब हमको क्या पता चला कि जब भी हम कोई डिश बनाने जा रहे हैं तो हमको उसके लिए कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी डिश बना रहे हैं, चाहे सिंपल से सिंपल, सपोज करो हमने चावल बनाए या खीर बनाई, खीर बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, उसकी जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे वो क्या क्या होने चाहिए, चावल हो, दूध हो, शुगर हो, ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो ड्राई फ्रूट हो। तो इस तरह से उसके भी कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे जो जिसके बिना खीर नहीं बन सकती। ठीक है बेटा, देखो तो इंग्रेडिएंट किसे कहते हैं, इंग्रेडिएंट वो मटेरियल्स हैं जो कि किसी भी फूड को या किसी भी डिश को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट। ठीक है, समझो, द मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज नोन एज इंग्रेडिएंट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देख लो, अब हम बात करते हैं, इंग्रेडिएंट आपको समझ में आ गया होगा, आगे स्टेप पर जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को समझना शुरू कर रहे हैं। तो देखो, दूसरा स्टेप है हमारा कि आखिर ये फूड हमको मिलता कहाँ से है, फूड हम कहाँ से गेन कर सकते हैं। तो फूड के दो मेन सोर्सेज हैं, और वो दो मेन सोर्सेज क्या हैं, या तो हम फूड प्लांट से लेंगे या हम फूड लेंगे एनिमल से। ठीक है, या तो हम फूड लेंगे प्लांट से या एनिमल से। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम क्या खाएंगे, मीट खाएंगे, चिकन खाएंगे, एग खाएंगे। और प्लांट अगर हम वेजिटेरियन हैं तो प्लांट प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब खाएंगे। देखते हैं प्लांट के प्रोडक्ट क्या क्या हैं और प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं, देखते हैं। अभी बनाती हूँ आपके सामने डायग्राम। ठीक है बेटा, हाँ, तो अभी आपने देखा कि किस चीज का इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है। मैंने अभी आपको डिशेस के नाम बताए थे और उसके इंग्रेडिएंट के बारे में बताया था। अब देखो, हमको वो फूड कहाँ से मिलता है। मैंने आपको बताया, फूड मिलते हैं हमको प्लांट से और एनिमल से। माने सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे। देखो, अब प्लांट से हमको कहाँ से किस किस पार्ट को हम, प्लांट के किस किस पार्ट को हम खा सकते हैं ये देखना है। देखो, ये हमारा कोई प्लांट है, सपोज करो ये हमारा प्लांट है, तो इसमें ये फ्लावर है, ये इसकी बर्ड है, बर्ड से ही फिर फ्लावर बनेगा और उसका फ्रूट बन जाएगा। फिर ये देखो लीव्स हैं और ये हमारा स्टेम है, और यहाँ पर ये रूट्स, प्लांट्स की रूट्स नीचे सॉइल में अंदर है। ठीक है बेटा, तो हम कौन कौन सा पार्ट किस किस चीज का खाते हैं ये देखना है आपको। हम फ्रूट खाते हैं किसका, जैसे कि एप्पल है, बनाना है। ठीक है, ये हम फ्रूट की फॉर्म में खाते हैं। ऐसे ही हम रूट की फॉर्म में क्या क्या चीजें खाते हैं, रेडिश है,
पोटैटो है, ऑनियन है, ये सब हम रूट की फॉर्म में खाते हैं। या जिंजर है, जिंजर भी एक रूट की फॉर्म है, ठीक है। फ्लावर में आप पंपकिन खाते हो, या कॉलीफ्लावर भी होता है, वो भी फ्लावर की एक फॉर्म है जो कि हम खाते हैं। और देखो स्टेम, स्टेम आप किस किस चीज का खाते हो? शुगर के और बनाना स्टिक। बनाना स्टिक क्या होती है? अब बनाना स्टिक का हम यूज करते हैं सांभर बनाने में, बनाना स्टिक को डालते हैं काट काट के, ठीक है। या आप और किसकी स्टिक, बीन स्टिक आती है एक, वो भी खाते हैं, वो भी एक स्टिकी होती है, ठीक है। सीड, सीड किसकी फॉर्म में खाते हो आप? ग्राउंड नट। ये सीड जो है, ये ग्राउंड नट जो है, ये सीड की एक फॉर्म है। पल्सेस हैं जितनी, वो भी सीड की फॉर्म है, क्योंकि जब बीज बन गया, सीड क्या है? बीज, और उसको हम व्हीट है, वो भी एक सीड की फॉर्म है, ठीक है। लीफ, लीफ को हम जैसे स्पिनच है, मिंट है, ये सब, कैबेज है, ये सब लीफ की फॉर्म है। तो लीफ की फॉर्म जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो है स्पिनच, मिंट, कैबेज एटसेट्रा। तो हमने अभी देखा कि हम किस प्लांट का कौन सा पार्ट कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। फ्रूट की फॉर्म में हम क्या क्या खा रहे हैं, रूट की फॉर्म में हम क्या क्या खा रहे हैं, स्टेम की फॉर्म में हम क्या खा रहे हैं, और लीव्स की फॉर्म में क्या लेते हैं। ये अलग अलग फॉर्म हम कैसे कैसे कंज्यूम करते हैं, ये हमने इसमें देखा आपने। अब एक और चीज है जो बहुत हेल्दी डाइट्स में इंक्लूड होती है, वो है ये कि जो सीड्स हैं उनको हेल्दी बनाने के लिए उनको जर्मिनेट किया जाता है, और वो जर्मिनेट करके उसमें एक वाइट स्ट्रक्चर बाहर आता है। कैसे करते हैं स्प्राउट, उसको कैसे बनाते हैं, आप जर्मिनेट कैसे करोगे? एक जो दाल है, आप मूंग की दाल होल, कोई भी ग्राम लोगे, होल जो होते हैं उनको आप सोक करोगे। सोक करने के बाद में गीले कपड़े में उसको बांध के और हैंग कर दोगे। हैंग करने के बाद में ओवरनाइट छोड़ दो या 24 आवर्स के लिए छोड़ दो। तब आप देखोगे कि जो हमारे ग्राम्स थे या जो मूंग दाल थी उसमें से व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर आ जाए। तो जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है उसको हम स्प्राउट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जर्मिनेशन, किसी भी सीड का जर्मिनेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। जब किसी सीड का जर्मिनेशन होगा तभी स्प्राउट्स बन सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको। देखो स्प्राउट्स कैसे बनते हैं। स्प्राउट इज अ वाइट स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर, टाइनी स्ट्रक्चर कम आउट ऑफ सीड लाइक मूंग एंड ग्राम। बहुत टाइनी स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा, समझ गए। तो अभी आपने देखा कि कैसे प्लांट को हम अलग अलग टाइप्स से यूज कर सकते हैं, फ्लावर की फॉर्म में, सीड्स की फॉर्म में, स्टेम की फॉर्म में। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स के प्रोडक्ट हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं। अब हम ये देखेंगे अपने फूड में एनिमल की कौन कौन सी चीजें हम लेते हैं। तो एनिमल के सबसे ज्यादा जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो मीट खाते हैं एनिमल्स का। किस किस एनिमल का खाते हैं? गोट का खाते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, गोट का, चिकन का और फिश का। कॉमनली ये तीनों चीजों का मीट जो है वो इन जानवरों से ये लोग लेते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। अब है दूसरा एग, चिकन एग। ऐसा एग है जो बर्ड से हम लोगों को मिलता है। किससे? चिकन एग्स जो है वो हैन से मिलता है, और वही एक ऐसा एग है जो वर्ल्ड वाइडली यूज होता है खाने के लिए, ठीक है। और कोई एग हम खाने के लिए यूज नहीं करते। हनी, हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज। हनी क्या चीज है? एक स्वीट लिक्विड है। कहाँ से? बीज जो होती हैं, मधुमक्खी। बीज किसको कहते हैं? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी क्या काम करती हैं? फ्लावर्स के नेक्टर्स में जाकर वो स्वीट जूस को इकट्ठा करती हैं और उससे जाके वो
हनी बनाती हैं। तो हमको जो हनी मिलता है वो मेनली हनी हाइव से मिलता है। हनी हाइव्स जो बी हाइव्स होते हैं उनसे मिलता है। तो हनी जो है एक स्वीट लिक्विड है, उसको हम लोग कॉमनली कैसे यूज करते हैं, या तो हम जैसे ब्रेड्स के साथ उसको खा रहे हैं, कुछ मेडिसिन बनाने में भी, च्यवनप्राश वगैरह बनाने में उसको यूज किया जाता है। मिल्क हमको किससे मिलता है, एनिमल से। कौन कौन से एनिमल है, गोट है, काऊ है, बफेलो है, इनका मिल्क हम लोग यूज करते हैं। रेगिस्तान में ऊंट का, जो कैमल्स हैं, कैमल्स का मिल्क भी यूज होता है, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट, अब मिल्क प्रोडक्ट को हम डेयरी प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। मिल्क प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज डेयरी प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है मिल्क से ही बनेगा। अरे पानी से थोड़ी बनेगा। तो पानी से नहीं बनेगा, किससे बनेगा, दूध से ही बनेगा। मिल्क प्रोडक्ट है, दूध से बनने वाली चीज है। तो दूध से बनने वाली चीजों को हम डेयरी प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इन डेयरी प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पनीर आता है, कर्ड आता है, घी है, चीज है, बटर है, और भी कई सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो समझ लिया होगा आपने। ठीक है बेटा, देख लो एक बार फिर से। एनिमल्स को किस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ये अब हमें देखना है कि एनिमल्स को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। लेकिन अभी हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर कैसे आप उनको क्लासिफाई करोगे, कैसे उनके टाइप्स बताओगे कि ये एनिमल कौन सा है। ठीक है, तो देखो हमने देखा पहले हर्बीवोर्स। हर्बीवोर जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, हर्बी प्लस वोर। ये हर्बीवोर्स दो वर्ड से मिलकर बना है, हर्बी प्लस वोर। हर्बी प्लस वोर। हर्बी का मतलब है प्लांट, हर्बी मीन्स प्लांट, और वोर मीन ईटर। तो जो प्लांट्स को खाता है, इसी से पता लग गया आपको। ऐसा एनिमल जो प्लांट्स को खाता है उसको हम कहते हैं हर्बीवोर। तो हमने इसी डेफिनेशन में आपको बताया, हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। या तो प्लांट्स को खा रहा है या प्लांट प्रोडक्ट्स को खा रहा है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे हर्बीवोर्स। और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे डियर है, काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है। ये सारे एनिमल जो होंगे वो हर्बीवोर्स, क्योंकि देखो हॉर्स भी जो है घास खाता है या ग्रीन प्लांट जो भी होते हैं उन्हीं को खाता है। चना है, चना भी अगर हॉर्स खाता है तो वो भी तो प्लांट का ही प्रोडक्ट है। तो प्लांट्स की चीजों को ही तो खा रहा है। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो क्या है, वो देखो वो है कार्निवोर्स। कार्निवोर, अगेन इसको अगर हमने ब्रेक किया वर्ड को तो वो बना कार्नी प्लस वोर। कार्नी का मतलब होता है मीट। मीट किसका, दूसरे जानवर का मीट। तो दूसरे जानवर का मीट, और वोर मीन खाने वाला। तो मीट खाने वाले को हम क्या कहेंगे, कार्निवोर। आप देखो इसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो हम कहेंगे द एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो केवल दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, शिकार करके खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। और उसके एग्जाम्पल कौन होंगे, लायन, टाइगर, जैकल। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं फिर उनको खाते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स एनिमल कहते हैं। तीसरा है हमारा ओमनीवोर्स। ओमनी मीन्स बोथ। बोथ कौन, एनिमल और प्लांट। यहाँ पर आप लिख सकते हो बोथ कौन है, एनिमल्स एंड प्लांट। तो किसको खा रहे हैं ये, एनिमल्स को भी खाएंगे, प्लांट को भी खाएंगे, एनिमल प्रोडक्ट को भी खाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट को भी खाएंगे।
ऐसी चीजों को खाने वालों को हम क्या कहेंगे? ओमनीवोर। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनीवोर। अब जैसे बियर है, बियर दूसरे जानवरों का फ्लैश भी खाता है, मीट भी खाता है, और क्या खाता है? हनी। हनी बहुत पसंद होता है बियर को। तो क्रो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाता है और घास भी खा सकता है, टुकड़े भी खा सकता है, दाने भी खा सकता है, सब कुछ खा सकता है। डॉग रोटी भी खाएगा, मीट भी खाएगा, दूध भी पिएगा। तो काफी सारी चीजें जो वेज नॉन वेज माने मीट और प्लांट प्रोडक्ट में आ जाता है उसको खाता है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग जो नॉन वेज और वेज दोनों खाते हैं वो भी इसी में इंक्लूड होते हैं। किसमें? ओमनीवोर में, क्योंकि वो दोनों तरह की चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। दोनों तरह की चीजें खाने वाले, प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, दोनों तरह की चीजें खाने वाले, उनको हम कहते हैं ओमनीवोर। अब इन तीनों के अलावा एक और है, उसका नाम है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर कौन है? ये एक टाइप के कार्निवोर्स ही होते हैं, लेकिन कार्निवोर से अलग होते हैं। अभी मैंने कार्निवोर के बारे में आपको बताया कि कार्निवोर क्या काम करते हैं। वो पहले शिकार करते हैं, जैसे लायन है वो किसी डियर का शिकार करेगा और फिर उसको खाएगा। कभी भी लायन किसी मरे हुए जानवर को नहीं खाएगा, पहले उसको मारेगा तब खाएगा। इसी तरह से टाइगर भी पहले उसका शिकार करेगा तब खाएगा, मरे हुए जानवर को नहीं खाएगा। लेकिन ये जो स्कैवेंजर्स हैं ये क्या काम करते हैं? जो जानवर मर गए, ऑलरेडी मर चुके हैं, ये उसके मीट को खाते हैं। एक तरह के कार्निवोर है, लेकिन कार्निवोर नहीं है। जो डेड एनिमल्स को खा रहे हैं ये ऐसे कार्निवोर्स हैं और इनका नाम स्पेशल है स्कैवेंजर्स। इनको अलग से नाम दिया गया है स्कैवेंजर्स। और इसका एक एग्जाम्पल है, वो है वल्चर, ईगल, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं। किसके? स्कैवेंजर के। तो यहाँ हमारा पूरा चैप्टर ये खत्म होता है क्लास 6 का। फूड हमको कहाँ से मिलता है, पूरा एक बार में फिर से समझ लो। फूड क्या है, फूड के फंक्शन क्या है, हमने इसमें क्या क्या चीजें बताई आपको। फूड क्या है, फूड के फंक्शन क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, और ये हम प्लांट्स के हम कौन कौन से पार्ट को कंज्यूम करते हैं, कैसे कैसे कंज्यूम करते हैं। फिर ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर हम एनिमल्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सारा हमने इस चैप्टर में बताया, इस लेक्चर में बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।